ग्रीस न्यूज के दर्शकों का मैं गिरीश सक्सेना एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस बार फिर है मामला एक काफी गंभीर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोविड का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैल रहा है और ये दूसरी जो लहर है ये पहली लहर से काफी खतरनाक है। संक्रमण भी काफी तेजी से फैल रहा है, तो इसमें जो डेथ है वो भी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। ऐसे में आमजन जो है उनके दिमाग में एक बात है कि यदि कोविड से कोई संक्रमित हो गया है, उसको यदि समय पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा तो वह ठीक हो जाएगा। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? हाँ, अगर ये आपका जवाब हाँ में है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गलत सोच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है WHO और ICMR। अब WHO और ICMR क्या है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो पूरे विश्व के सभी देशों के अंदर जो बीमारियां चल रही है या स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए गाइडलाइन जारी करता है, ट्रीटमेंट की गाइडलाइन जारी होती है और उसका लगभग सभी देश पालन करते हैं। और यही काम ICMR जो है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत के लिए करता है। ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं जिनकी गाइडलाइन पर पूरा देश चलता है, पूरा विश्व चलता है। इनके द्वारा कहा गया है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका कोविड के मरीजों पर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिखा है। एक्चुअल में जो WHO है और ICMR है उसके द्वारा एक रिसर्च कराया गया था जिसमें कोविड के मरीजों को 5 भागों में बांटा गया था और इन पे जो रिसर्च किया गया उसकी रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2020 को जारी की गई। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट है। इसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको 5 भागों में बांटा गया था। एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिनमें लक्षण नहीं थे पर उनको कोविड था। दूसरा माइल्ड जिनमें हल्के लक्षण थे। तीसरा मॉडरेट जिनमें ज्यादा लक्षण थे। तीसरा सीवियर जो गंभीर प्रकृति के मरीज थे और 5वां था क्रिटिकल जो अति गंभीर प्रकृति के मरीज थे। ऐसे 5 समूह बनाकर इन पे रेमडेसिविर इंजेक्शनों का उपयोग किया गया और अंततः यह पाया गया कि किसी भी वर्ग के मरीज को किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट इन इंजेक्शनों के बाद नहीं हुआ है। और बाकायदा इसकी एक रिपोर्ट जो है ये 16 अक्टूबर 2020 को जारी की गई है। अभी मैं अपने इसी कार्यक्रम में आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। अब ये चूंकि मामला 16 अक्टूबर 2020 का है तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाद कुछ अपडेट आ गया, क्योंकि जैसा कि अभी हमको देखने में आ रहा है कि मरीज के जो परिजन है, कोविड मरीज के परिजन है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बड़ी बड़ी लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि मार्केट में ये इंजेक्शन की उपलब्धता भी आसानी से नहीं है, काफी ब्लैक में मिल रहा है या मिल ही नहीं पा रहा है। और जो है लोग लगातार भीड़ लगाए हुए, लाइन लगाए हुए हैं, उससे भी कोविड संक्रमण काफी बढ़ रहा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि 20 अक्टूबर 2020 को जब इतनी स्पष्ट रिपोर्ट जारी की गई थी तो इसके बाद भी वर्तमान परिदृश्य में चाहे बात हम प्रदेश सरकार की करें चाहे केंद्र सरकार की करें, आखिर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इतने ज्यादा क्यों व्याकुल हो रहे हैं, क्यों लाखों की खेप मंगाए जाने की बातें की जा रही है। तो हमने जो ICMR के पॉलिसी हेड है, रिसर्च पॉलिसी हेड श्री रजनीकांत, जिसका इस रिपोर्ट में उनका नंबर भी दिया गया है, वो रिसर्च के पॉलिसी हेड है, उनसे ग्रीस न्यूज ने मोबाइल पर चर्चा करी और मोबाइल पर उन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उससे किसी तरह का लाभ कोविड के मरीजों को नहीं मिल रहा है। और ये रिपोर्ट जो 16 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी वही बात आज की तारीख में भी है। ये रिकॉर्डिंग भी हम आपको अभी कार्यक्रम में आगे सुनाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आपको हमारे इस कार्यक्रम में आगे देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर जब इतना सब है और ICMR और WHO इस तरह की रिपोर्ट जारी कर चुके हैं, इसके बाद ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इस तरह की हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है या इस तरह का डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्रिप्शन क्यों दिया जा रहा है, तो इसकी चर्चा हम निश्चित ही आगे करेंगे। पर इसके पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा वो रिकॉर्डिंग जो पॉलिसी हेड है, रिसर्च के पॉलिसी हेड है ICMR, उनसे मैंने बात करी थी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाना चाहूंगा। और ये रिपोर्ट भी आप साथ साथ इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं भी एक कोविड का गंभीर पेशेंट रह चुका हूं। जब मुझे लंग्स में 5% का इन्फेक्शन था तब मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शनों का डोज लगा था। 6 इंजेक्शन लगते हैं, परंतु उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता। आगे चल के मेरा ये
लंग्स का इन्फेक्शन 80% तक पहुंच गया था और मुझे करीब 8 दिन इंदौर में और 1 महीना भोपाल में से 1 महीना 8 दिन के करीब अस्पताल में रहना पड़ा, जिसमें कुछ समय वेंटिलेटर पे भी रहा और तब जाके मैं बड़ी मुश्किल से लास्ट लाइन से निकल के आ पाया हूं। तो एक तो स्वयं मैं उदाहरण हूं, दूसरा ये आईसीएमआर की जो है रिपोर्ट है, तीसरा ये जो हेड है आईसीएमआर के रिसर्च पॉलिसी हेड, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले आप ये सुन लें, इसके बाद हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि जब इतनी स्पष्ट बातें सब हैं तो आखिर ये रेमडेसिविर प्रचलन में किस तरह से आया है और क्यों इसके लिए इस तरह से मारामारी मची हुई है। तो आइए आप देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए और ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। हेलो सर नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, गिरीश सक्सेना। हाँ बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जो एक ये WHO और ICMR ने जो एक रिपोर्ट जारी करी थी 16 अक्टूबर 2020 में, जिसमें रेमडेसिविर का परीक्षण किया गया था, विभिन्न टाइप के जो 4 ग्रुप बनाए गए थे उसमें, और उसमें फिर ये रिपोर्ट जारी करी थी कि किसी भी उसमें ये इफेक्टिव नहीं पाया गया है। ठीक बात है। हाँ तो अभी फाइनल रिपोर्ट यही है कि उसके बाद इसमें कोई अपडेट है? नहीं, इससे अपडेट कुछ नहीं है। तो WHO और ICMR, वो WHO का जो है ना एक सॉलिडेरिटी ट्रायल था जी, इसमें उन लोगों ने 4 मेडिसिन के ऊपर जो है ना डिफरेंट अस्पतालों में देखा गया था जिनको दी जा रही थी जी, तो कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। रेमडेसिविर में उन्होंने करीब 400 के आसपास जो है ना हॉस्पिटल में पेशेंट जिनको दे रहे थे देखा था, जी। तो देखा गया कि जिनको दी थी और जिनको नहीं दी थी उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद कोई फर्दर अपडेट नहीं, वही रिपोर्ट है जो है आप मुझे बता रहे हैं, वही वाली है फाइनल। जी जी सर, आपकी थोड़ी सी पोस्ट बताएंगे और कहाँ से बोल रहे हैं जरा? ये तो हम तो आईसीएमआर में ही हैं, डॉक्टर रजनीकांत हैं जी, और हम साइंटिस्ट जी हैं। एक आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है गोरखपुर में, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, वहाँ के हम डायरेक्टर हैं। अच्छा और यहाँ पर हम पॉलिसी और प्लानिंग डिवीजन के हेड हैं, मीडिया के भी हेड हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। वो क्या है सर कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से रेमडेसिविर के लिए मतलब हाय तौबा मची हुई, लोगों को मिल नहीं रही, भीड़ लग रही है, मतलब वो जिस तरह का माहौल बना है, और फिर अपनी ये जो रिपोर्ट है, तो मैंने कहा इस चीज को थोड़ा सा पब्लिश करेंगे, मैंने कहा आपसे कंफर्म किया जाए उसके पहले। हाँ हाँ, नहीं रेमडेसिविर का कोई जो है जी जो आपकी जो रिपोर्ट थी वही रिपोर्ट अभी वही है, कोई नया नहीं है। जी जी। कोई उसका कोई उल्लेखनीय मतलब कोई दो या नाम ज्यादा फर्क उसमें देखा नहीं जाता, ये बताइए। हाँ, मैं तो खुद सर, मेरे को तो खुद कोरोना हुआ था और मेरे को रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे थे, पर इसके बाद भी मेरे को रिटर्न हो गया था कोरोना, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज से वापस आया हूँ। नहीं नहीं, वो आईसीएमआर ने यही देखा था कि जिनको दिया गया या जिनको नहीं दिया गया उन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा था। जी जी जी। अब जिसको किसी को एक आध को हो गया तो हो गया होगा फर्क। हाँ, वो तो यूं भी, अब यूं भी होते हैं सही, 90% तो सही ऐसे भी हो रहे हैं। यही है बात, ये कि मान लो उनको रेमडेसिविर भी दे दी और वैसे भी ठीक हो गए, नहीं देते शायद वैसे भी ठीक हो जाते हैं। हाँ लगता है कि रेमडेसिविर की वजह से हो गए, लेकिन हुए किसकी वजह से वो पता नहीं, अपने आप ही शायद ठीक हो जाते हैं। वही तो सर, ये वाली बात हो जाती है। हाँ, मैं क्या करीब महीने भर वहाँ पे भोपाल हमीदिया अस्पताल में भी भर्ती रहा, तो मैंने वहाँ पर भी देखा कि जिन लोगों को रेमडेसिविर लगे थे, ऐसे कई लोग थे मतलब जिनकी स्थितियाँ बहुत खराब हुई, एक्सपायर भी हुए, और बाद में जो वापस भी रिटर्न लौटे जिनको, क्योंकि रेमडेसिविर तो सभी को लगा रहे थे, पर मतलब कोई, मैंने उस समय मैंने देखा कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो खुद था ही, मैं तो खुद मतलब आ ही था वापस, क्योंकि इंजेक्शन मेरे को पहले लग गए थे, इसके बाद तो मुझे रिटर्न हो गया था कोरोना, ज्यादा फास्ट हो गया था। तो मैंने यही पाया कि ये ऐसे ही चल रहा है मामला, और अब जो स्थिति अभी देख रहा है उसके हिसाब से मैंने कहा चलो इसको एक बार फिर से पब्लिश किया जाए ताकि आम जनता को जानकारी मिले। नहीं नहीं, आप सही बता रहे हैं, वही है सिचुएशन। आम जनता को बस यही बताइए कि जिन लोगों को अगर एलिजिबल है सबसे बेस्ट वैक्सीन लगा लें। तो वैक्सीन में लगाने से क्या होगा कि कोरोना का कॉम्प्लिकेशन कम होगा। मामूली सिम्टम हो सकते हैं, हल्के सिम्टम होंगे या ना भी हो, तो हो भी गए तो जो है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। जी जी। तो जो लोगों को भी जो एलिजिबल है उनको रेस्ट होगा वैक्सीन लगेगी। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा कि कॉल रिकॉर्डिंग में सुना है कि जो रजनीकांत जी हैं, रिसर्च के हेड हैं, रिसर्च पॉलिसी के हेड हैं, वो स्पष्ट बता रहे हैं कि यह रिपोर्ट जो है इसी तरह के रिजल्ट आज भी हैं और इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। साथ ही वो ये सलाह दे रहे हैं
कि यदि कोई बचना चाहता है कोविड से तो उसके सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो वो जो है मास्क का उपयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करे और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करते रहे ताकि वो संक्रमण में आ ही नहीं पाए। और दूसरा रास्ता जो वर्तमान में हमें उपलब्ध है वो है कोविड वैक्सीनेशन का, कि आपके द्वारा कोविड की वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपका वैक्सीनेशन हो चुका है और इसके बाद यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हल्के फुल्के लक्षणों के साथ आप रिकवर कर जाएंगे। अभी तक की जो स्टडी है, जिनको इंजेक्शन लगे हैं, जो फिर से संक्रमित हुए हैं, उनके साथ यही रहा है कि वो मामूली लक्षणों के साथ वापस से ठीक हो चुके हैं। दूसरा, चूंकि मैं खुद उदाहरण हूं कि मेरा 5% लंग्स का इन्फेक्शन था, जो मैंने चेस्ट सीटी स्कैन कराया था उसमें 5% था। इसके बाद मुझे रेमडेसिविर के जो है इंजेक्शन लगे थे, पर इसके बाद भी मेरा इन्फेक्शन लंग्स का 80% तक पहुंच गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब इतनी स्पष्ट रिपोर्टें हैं तो आखिर ये प्रचलन में कैसे आया और इतनी डिमांड इसकी क्यों है। तो ये मेरी सोच है। मेरी सोच ये है कि जब मैं हॉस्पिटल में भी भर्ती रहा तो मैंने देखा कि लगभग सभी मरीजों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और जिनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उनमें से कई लोगों की मौत हो रही है। कई लोग जो है लगातार गंभीर स्थिति में बने हैं, कोई विशेष लाभ उनको नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये लगा, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुछ रेट, जिसके पेम्पलेट और बैनर आपके सामने आए थे कि उनकी जो मूल्य है 700 रुपये बताया गया, 900 रुपये बताया गया, 1400 रुपये बताया गया, 1600 रुपये बताया गया। यही रेमडेसिविर के इंजेक्शन 5,500 रुपये MRP पे मिलते हैं और ब्लैक में ये 12,000 15,000 तक बिक चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा कमीशन जो है केमिस्ट और डॉक्टर के बीच इसमें बढ़ता होगा, क्योंकि साधारणतः जो मेडिकल प्रैक्टिस हमारे देखने में आती है, हम जानते हैं कि दवाइयों पर कितना बड़ा कमीशन है जो डॉक्टर और मेडिकल स्टोर में बढ़ता है। साथ ही ये भी मालूम है कि अस्पतालों के सबके अपने केमिस्ट होते हैं, तो अगर वो आपको ये इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब 5,500 का इंजेक्शन है तो सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं लगता है, वो 6 इंजेक्शन लगते हैं। 30 से 35,000 रुपए आपको उस समय खर्च करना होते हैं। और यदि हम मान लिया जाए कि 900 रुपए का एक इंजेक्शन है तो 4,500 या 5,000 के इंजेक्शन के लिए आपने 35,000 चुकाए हैं, तो ये 30,000 रुपए आखिर कहां जा रहे हैं। तो शुरुआत इसकी मुझे यहीं से नजर आती है। और दूसरा रीजन ये है कि कोविड के मरीज जो हैं, उनके परिजन जो होते हैं वो काफी घबराहट में होते हैं। इसका कोई ऐसा निश्चित ट्रीटमेंट आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। ले दे के एक ही रास्ता उनको दिखाया जाता है कि भाई रेमडेसिविर सब लगा रहे हैं, सब लगा रहे। कोई ये नहीं देखता कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद कितने लोगों की मौत हो रही है। ये मैं अपने अनुभव से, विश्वास से कह सकता हूं कि जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से अधिकांश लोगों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाए जा चुके थे, यदि उन्होंने 5-7 दिन 8 दिन सर्वाइव किया है तो यूं भी 90% लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ लोग ठीक होते हैं, वो समझते हैं कि हम रेमडेसिविर से ठीक हो गए हैं, परंतु मेरा खुद का व्यक्तिगत जो अनुभव है और इसके बाद ICMR की जो WHO की संयुक्त जो ये प्रेस रिलीज है 16 अक्टूबर 2020 की, और पूरी स्थिति अब आपके सामने है। मुझे लगता है आपको शांति से बैठ के निर्णय लेना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए इस तरह से भीड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो प्रमाणित हुआ है रिपोर्ट में वो साफ बता रहा है कि मरीजों को इससे किसी तरह का लाभ नहीं है। फिर भी अगर आप अपने आत्म संतोष के लिए इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो उन्हें लगवा सकते हैं, पर चूंकि नहीं मिल रहे हैं तो अभी इतना परेशान नहीं हो। मरीज को भी शांति से रहने दें, उसको भी तनाव मुक्त रखें। कोविड से निकलने का एक ही तरीका है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, शांति से रहें, तनाव नहीं लें, जितना हो सके खुश और प्रसन्न रहें। एक निश्चित समय बाद निश्चित ही आपको कोविड से जीत मिल जाएगी। अभी भी वैसे जो डेथ रेट है भारत के अंदर वो 1.5 से 2% है, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लें। और विशेषकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो मैंने सब बताया, इसके बाद आप इस चीज को समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा कि ये जो मेरी न्यूज है इसको आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि न्यूज़ आप शेयर करेंगे तो अधिकांश लोगों को जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि आज की तारीख में बहुत कम लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि आखिर WHO और ICMR जो अधिकृत संस्थाएं हैं स्वास्थ्य के लिए पूरे विश्व की देश की, उनका क्या दृष्टिकोण है इस इंजेक्शन को लेके। तो उन्हें ये दृष्टिकोण मालूम पड़ेगा, इसके बाद उनकी भी सोच में बदलाव आएगा और हो सकता है कई लोगों को इसका लाभ मिले। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप खुद इस रिपोर्ट को अच्छे से देखेंगे, लोगों को समझाएंगे, इस न्यूज को शेयर करेंगे, और ये भी आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये गिरीश सक्सेना की रिपोर्ट
ग्रीस न्यूज के दर्शकों के लिए।